नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां मुड़िया धुरैकी में रहने वाली एक युवती ने कुछ लोगों पर मारपीट कर प्लांट पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए सीओ बिसौली से शिकायत की है। देखिए ये रिपोर्ट। मुड़िया धुरे की रहने वाली युवती ने कुछ लोगों पर मारपीट कर प्लांट पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए सीओ बिसौली से की शिकायत। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के मुड़िया धुरे के कस्बे का है। मुड़िया धुरे के कस्बे के रहने वाली दिव्या चौधरी नाम की युवती ने बिसौली तहसील परिसर में पहुंचकर सीओ बिसौली से एक शिकायत की है, जिसमें आरोप लगाया है कि कस्बे के ही रहने वाले कुछ लोगों ने उनके परिवार के साथ मारपीट कर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सीओ बिसौली ने तत्काल संबंधित थाना पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेरा नाम दिव्या चौधरी है। मैं मुड़िया की रहने वाली हूँ, मुड़िया धुरे की, थाना फैजिंग बेटा। मेरे ताऊ तीन लोग हैं, रंजीत चौधरी, रणवीर और हरीश चौधरी। इन लोगों ने मेरे दोनों प्लॉट पे कब्जा कर रखा है और मारपीट करते हैं, और तीन परिवारों ने मिलके कल परसों हमारे प्लॉट पे कब्जा किया और मारपीट की है। मम्मी पापा के साथ भी। मेरी मम्मी विकलांग है, मेरे पापा बाहर रहते हैं, भाई ड्यूटी पे है। इसमें लगे हुए आईटीबीपी में है, एससीएम। आज किससे शिकायत की आप? आज हम एसडीओ मैम से मिलने आए थे। सबसे मिले थे क्या? जी, सीओ साहब से भी मिले। क्या आश्वासन दिया? सर अभी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम थाने को कंप्लेन करते हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। गाजीपुर में छोटे भाई ने चाकू मारकर अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। गाजीपुर में छोटे भाई ने चाकू मारकर किया अपने ही बड़े भाई की हत्या। दो भाइयों के बीच जमकर हुआ था झगड़ा। वहीं हत्या से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। छोटे भाई ने अपने सगे भाई भाभी को मारा चाकू। भाभी की हालत गंभीर, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। सूचना मिलते ही सादात थाने पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। वहीं फिलहाल हत्या की वजह पता नहीं चल पाई है। सैदपुर सीओ ने बड़े भाई की मृत्यु की पुष्टि। वहीं सादात थाना क्षेत्र के ग्राम मधुकर हुसैनपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। ग्राम हुसैनपुर थाना सादात में दो भाइयों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें छोटे भाई जिसका नाम कैलाश यादव है, इसने अपने बड़े भाई राजवली यादव और उनकी वाइफ चंद्रकला, इनको जो है चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें राजवली की मृत्यु हो गई और चंद्रकला की हालत घायल हो गई, जिनको प्राथमिक उपचार के उपरांत इनको ट्रॉमा सेंटर बीच भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत रविवार को जनपद के कुछाचा स्थित राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय में 137 जोड़ों ने सामूहिक विवाह कर सौहार्दपूर्ण माहौल में विधि विधान मंत्रों उच्चारण के साथ संपन्न हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत रविवार को जनपद के कुचेचा स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 137 जोड़ों का सामूहिक विवाह सौहार्दपूर्ण माहौल में विधि विधान मंत्रोच्चारणों के साथ संपन्न हुआ। इसमें 136 हिंदू जोड़े तथा एक मुस्लिम जोड़ा शामिल था। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने नवविवाहित वर वधू को उनके सुखद जीवन के लिए आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भव्य पंडाल में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी घनश्याम मीणा व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। कुचेचा स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी ने गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में आए हुए जोड़ों को प्रमाण पत्र अतिथियों द्वारा वितरित किया गया। इस मौके पर नवविवाहित जोड़ों को जिलाधिकारी सहित अन्य अतिथियों ने पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की पुत्रियों का विवाह कराया जाता है। ये योजना बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभपरक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा इस विवाह समारोह में सभी लोगों का आपसी सामंजस्य एक दूसरे के प्रति लगाव को दर्शाता है, जिसके तहत जनपद के विभिन्न धर्म तथा समुदाय के लोगों ने समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने योजना की तारीफ करते हुए कहा कि सामाजिक समरसता की दिशा में ये योजना वरदान साबित होगी।
कार्यक्रम के दौरान जिला मुख्य विकास अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला व जिलाधिकारी घनश्याम मीना मौजूद रहे। सर आज क्या कुछ कार्यक्रम हुआ और कितने जनों के साथ कराई गई थी? आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 136 जोड़ों की हिंदू पद्धति से विवाह कराया गया तथा एक जोड़े का निकाह कराया गया। इस प्रकार कुल 137 जोड़ों का आज शादी यहाँ पे कुछ अच्छा डिग्री कॉलेज में कराया गया। सर सामान वगैरह क्या क्या दिया जाता है? इसमें 10,000 रुपए का सामान देते हैं जो उसमें निर्धारित है कि हम उनको एक अपनी नई गृहस्थी चलाने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता होती है हम लोग उसमें देते हैं। उसमें जैसे एक कुकर है, उसके बाद मतलब हमारा डिनर सेट है, उसके बाद हम लोग कंबल भी दिए हैं अपनी तरफ से अतिरिक्त के रूप में। जोड़ों के लिए मतलब साड़ी रहती है और जो लोग मुस्लिम जोड़े होते हैं उनके लिए जो है सलवार कुर्ता रहता है। और उसके बाद जो हमारा वर पक्ष होता है उसके लिए जो है मतलब पैंट शर्ट का कपड़ा रहता है। एक जोड़ी पायल रहती है, 2 जोड़ी बिछिया का प्रावधान रहता है। इस प्रकार 10,000 का लगभग उनको हम सामान उपलब्ध कराते हैं। 35,000 रुपये हमारी जो कन्या होती है उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है जो 1-2 दिन बाद उनके खाते में पहुंच जाएगा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।